जय माता दी। जय माँ काली। आज का वीडियो जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि कई व्यक्ति, कोई बच्चे जो है, शिष्य जो है, तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमें परी की शक्ति प्राप्त होने वाली थी, आपने हमारी साधना रुकवा दी और हमारी परी जो है वो रुक गई है, आप कृपया हमारी साधना स्टार्ट कराओ। तो मैं उनको बताने के लिए ये वीडियो भी बनाया है मैंने। और जो नए शिष्य आते हैं, जो सीधे उठकर परी साधनाएं करने लग पड़ते हैं, कोई भी साधना करने लग पड़ते हैं, मोहिनी साधना करने लग पड़ते हैं बिना गुरु के, दीक्षा भी नहीं लेते, और वो कैसे फंसते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं दूसरों का नहीं बताऊंगा, वो अपना बताऊंगा एक्सपीरियंस। और कई लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, गुरुजी आप कैसे माता की भक्ति में आए। तो इसके कई कारण हैं माता की भक्ति में आने के। पहला कारण मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, अब दूसरा कारण बताता हूँ जो बड़ा खतरनाक कारण था। जब मैं साधनाएं कर रहा था परी यक्षिणियों की, मोहिनी की, तो आधा टॉपिक मैंने बताया था कि कैसे कि मेरे को मरी हुई आत्मा ने पकड़ लिया था, तो वो मैंने शॉर्ट में ही बताया था। मैं खुल के बताता हूँ, थोड़े थोड़े करके पार्ट बताऊंगा आपको बीच बीच में क्या क्या हुआ था। तो उसके बाद भी जो है, जब वो शक्ति मेरे पीछे लग गई थी तो मैंने, डर तो मैं गया था, तो मैंने और भी कई प्रकार के प्रयोग किए थे उसमें। और उसमें मैंने क्या देखा, कैसे कैसे उन्होंने मेरे को दिखाई, क्या क्या चीज़ें दिखाई, वो बता रहा हूँ मैं। कि देखिए, जब परी साधनाएं कर रहा था ना, क्योंकि इंसान परी साधना की तरफ तब आकर्षित होता है जब उसे प्रेम की लालसा होती है। मैंने पहले ही बताया आपको। कई व्यक्ति आकर झूठ बोल देते हैं कि गुरुजी कोई नहीं, मैं परी की साधना कर रहा हूँ, बस उसको बहन के रूप में सिद्ध करूँगा, माँ के रूप में सिद्ध करूँगा। देखिए, माँ और बहन के रूप में सिद्ध करना है तो फिर परी साधना मत कीजिए ना, माता की साधना कीजिए जो सबसे उत्तम है। फिर परी की साधना करने का क्या जरूरत है। और परी इतनी जल्दी सिद्ध भी नहीं होती, परी तो प्रेमिका के रूप में जल्दी सिद्ध होती है, ठीक है ना, या मित्र के रूप में या पत्नी के रूप में, क्योंकि ये शक्ति इस रूप में सिद्ध होना स्वीकार करती है, क्योंकि ये सिद्ध बहरिणी है, ठीक है ना। तो जब मैं, वो मरी हुई लड़की थी, तब भाई मेरा ना एक तरीके से वो मुझे अपने, कहने का मतलब भूत प्रेतों के जो लोक होते हैं ना, जो दूसरी दुनिया के लोक होते हैं भाई, उस लोक में ले जाती थी और वहाँ की गतिविधियाँ दिखाती थी भाई। इतने डेंजरस सपने होते थे ना, सपने तो आप लोगों के समझने के लिए मैं सपने बोल रहा हूँ। उसमें क्या होता था, आंखें खुली रहती थी और मेरा शरीर से बाहर हो जाता था, ठीक है ना। तो अगर समझ लो मेरे घर से 2-3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर कहीं कोई लड़की मरी हुई है ना, तो भाई वो मुझे खींचकर उस अपने इलाके में ले जाएगी और वहाँ पर दिखाएगी कि हम कैसे रहते हैं। तो एक बार हमारे हॉस्पिटल 4-5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में एक औरत थी जो बच्चा देते वक्त तो मर गई थी। तो भाई वो मेरे को एक दिन आई, मतलब हर दिन कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस हो रहा था लाइफ में। एक तरफ से ऐसा हो रहा था कि भाई मेरे को महसूस हो रहा था कि ये मेरी असली दुनिया है, और जब मैं जागता हूँ वो असली दुनिया नहीं है मेरी, ऐसे महसूस हो रहा था मेरे को। और इतना डर लग रहा था कि मेरे को, जब जागृत अवस्था में होता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि भाई कि वो यहीं कहीं पर है, मैं पागल हो जाऊंगा सोने से। मतलब मैं डरता था, जैसे सोने को शुरू होता था मेरी आंखों पर भार पड़ जाता था और आंखें खुली रह जाती थी और आत्मा कहीं और पहुंच जाती थी। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो, एक तो होता है जिसको भूत प्रेत ने पकड़ा होता है, उसके साथ क्या होता होगा। जब एक साधना के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो जिसको भूत प्रेत ने पकड़ लिया उसकी तो फिर आप उसके दर्द को तो बयान ही नहीं किया जा सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्यों वो इतना पागल होता है, इतना अग्रेसिव हो जाता है। तो उस समय जो ये शक्तियाँ थी ना, ये मेरे शरीर के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रही थी। एज ए ये मेरे शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। कोई शक्तियाँ थी जो मेरे शरीर के अंदर उनको आने नहीं दे रही थी। तो वो सपनों के माध्यम से जो है उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया मेरे को मारने का। वो जो है मेरी आत्मा को ही निकाल के बाहर ले जाती थी, और वो वैसे ही मेरे को पूरी कोशिश कर रही थी मेरी आत्मा को कंट्रोल में करने की। पर चलो, माता रानी, हमारे घर में ज्वाला जी माता जी का थान है, मंदिर है, और भरतरी बाबा जी का भी। तो उन्होंने मेरी बहुत रक्षा की, और उसके बाद उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किया कि मैं माता काली जी की सेवा में लगूं। और माता काली जी की सेवा से या भाई फिर वो पीछे हटी शक्तियाँ सारी की सारी। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। माता की भक्ति में भी मैं तभी पड़ा, क्योंकि मैं कई तांत्रिकों के पास गया,
मैंने एक गुरु धारण नहीं किया भाई, हर गुरु के पास अलग अलग शक्ति होती है तो उनको धारण करना पड़ता है, उनकी सेवा करके ही उनसे वो शक्ति प्राप्त की जा सकती है। मेरे एक ऐसे गुरु भी थे जिन जो भूत प्रेत किसी के भी शरीर के अंदर में हो भाई चुटकियों में निकाल देते थे भूत प्रेत को, और एक पैसा नहीं लेते थे वो किसी से। वो खुद, कहने का मतलब व्यक्ति जो है खुद चढ़ा देता था, क्योंकि उसको भी पता होता था कि भाई यह व्यक्ति जो है माता की सेवा में लगा हुआ है। काम धंधा, कहने का मतलब व्यक्ति कर नहीं पाता, माता की सेवा में जब व्यक्ति लगा होता है तो काम धंधा नहीं कर पाता वो, तो फिर वो व्यक्ति खुद ही उनको पैसे देकर जाते हैं ताकि इनके घर का खर्चा चल सके, ठीक है ना। तो वो चुटकियों में निकाल देते थे भूत प्रेतों को। जब मैं उनके पास गया तो उनको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही थी। वो कह रहे थे भाई अगर तेरे अंदर भूत प्रेत है तो फिर वो आ नहीं रहा ऊपर, और तेरे शरीर में है ही नहीं भूत प्रेत कहीं से भी। मेरे को फट में पता चल जाता कि भूत प्रेत अंदर, मतलब मैं, क्योंकि जो उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी ना उसको कहते हैं ग्रामीण विद्या। ग्रामीण विद्या से भूत प्रेतों को पकड़ने की और भूत प्रेतों को कैद करने की, निकालने की शक्ति प्राप्त हो जाती है शाबर मंत्रों से, उन्होंने वो कर रखी थी। और अब जो मैं कर रहा था वो था साधना का पथ। साधना का पथ अर्थात शक्ति को प्रत्यक्ष कर लेना अपने सामने, अपने चक्रों को जागृत कर लेना और आप खुद भी शक्ति बन जाना। ऐसी साधनाएं करते हैं जो मंत्र की श्रेणी में आते हैं, तंत्र की श्रेणी में आते हैं। अब उनको ये चीज़ पता नहीं चल रही थी तो वो मना कर रहे थे कि तेरे अंदर है नहीं। अब मैं फंस चुका था पूरी तरह से, मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही नहीं था कोई। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने गुरु धारण किया, गुरुदेव सोमगिरी जी, ठीक है ना, उनको धारण किया मैंने। उसके बाद जो है तब मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसको उसी के तरीके से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, तेरी आत्मा को वश में कर लेंगे और उसको ही ले जाएंगे, तेरा शरीर यहीं पर पड़ा रह जाएगा, तू मर जाएगा। बीच में रहेगी वो बात कि वो लड़की जिसकी बच्चा होकर मरी थी वो अपने वही इलाके में ले गई मेरे को, और वहाँ पर उसने लड़कियाँ दिखाई, उनकी आंखें इतनी खतरनाक, ठीक है ना। और मैं भी और मैं जब उनके साथ बात करता था वो मेरे को डराने की पूरी कोशिश करती थी, मेरे अंदर से डर खत्म होता जा रहा था उनको देख देख के। तो मैं एक अलग दुनिया बना रहा था अपनी, जिसमें मैं घूम रहा था। उसके बाद फिर ये हुआ सीन, फिर मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये धीरे धीरे अपनी दुनिया में लाकर जो है ना मेरे को कंट्रोल में कर रहे हैं अपने। असली षड्यंत्र तो इनको कुछ और है। और फिर एकदम से बड़ी स्पीड से एक भूतनी आती थी भाई, उसके स्पीड ही देखकर आदमी डर जाता था। जब वो आना शुरू होती थी दूर से वातावरण जो है खतरनाक हो जाता था, इतनी स्पीड से आती थी तो छिपना पड़ता था इधर उधर। और फिर धीरे धीरे भाई ऐसी चीज़ें आने लग पड़ी कि जब वो फिजिकल होने की कोशिश करती थी, कोई भी व्यक्ति है जब उसके साथ कोई फिजिकल होने की कोशिश करता है तो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपका जोर नहीं चल रहा है, आपके साथ फिजिकल हो ही गया, सीधा ही आपके गुप्त अंग के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, तो आप रोक ही नहीं पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, होके रहेगा जो ये करेगी। जागृत अवस्था में पूरी तरह से आप, कहने का मतलब, धक्का दे दोगे, कुछ कर लोगे, पर जब उसने भार डाल दिया ना आपके ऊपर, आपको एक ऐसी अवस्था में डाल दिया जिसमें आप, कहने के बाद, कुछ नहीं कर सकते, तो वो करके हटेगी। और एक बात और है, जब ये फिजिकल होती थी तो फिजिकल होने के बाद और ज़्यादा इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती थी, इनका आना जाना और ज़्यादा हो जाता था। और तो और फिजिकल होने का इनका एक षड्यंत्र होता है। पहले जो एक लड़की है ना वो आपके साथ फिजिकल होती है, फिजिकल होके जो है वो आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण करना शुरू करती है, संपर्क पूरी तरह करना शुरू करती है। उसके बाद शुरू होता है गंदा मसान। गंदा मसान क्या होता है? गंदे मसान की पूरी तरह से क्लैरिटी कैसे आई है कि मैंने खुद एक तो रियलाइज़ किया है कि जब लड़कियों के साथ जो है ना लड़के आते हैं, इधर लड़की आपके साथ फिजिकल हो रही है और उधर सामने लड़का लड़के आपस में फिजिकल हो रहे हैं, मतलब वो आपके माइंड को ऐसे चेंज करने की कोशिश करते हैं कि आप भी उनकी तरह गंदे हो जाए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद पहले तो वो सुंदर होंगे, अब इनकी असली पहचान कैसे पता चले कि ये गंदे हैं भाई? ये कई शिष्य भी आए हैं ऐसे जिनको भूत प्रेतों ने ग्रसित थे, जिनका उपाय किया था, वो उन्होंने भी ऐसी चीज़ें बताई कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात कि जब कहीं से भी इसका सलूशन नहीं निकला और मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था भाई, तो मेरे गुरुजी के जब मेरे को मिले थे गुरुजी मेरे, तो उन्होंने मेरे को माता काली जी की साधना करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा गुरुजी आप ठीक कर दो। कहते ऐसे नहीं ठीक होगा, तुमको करनी पड़ेगी। जब तुम कीचड़ में
गए हो तो कीचड़ में तुम्हें बाहर भी खुद ही निकलना पड़ेगा। मैं सिर्फ रस्सी फेंकूंगा, जोर तुम्हें ही लगाना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। क्योंकि तुम आगे भी मंत्र साधना के क्षेत्र में जाओगे, तंत्र साधना के क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें भाई तभी तुम कहने मतलब प्रवेश कर पाओगे जब तुम खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ोगे। तब उन्होंने माता जी की मुझे ऐसी दिव्य साधना दी, जिस दिव्य साधना से को मैंने सब तरफ अपने पूरा जोर लगाया है। मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से उस साधना को सभी शिष्यों को देने के लिए और करने के लिए। बिल्कुल आप सही समझ रहे हो कि कौन सी साधना सबसे पहले मैंने आपको दी, वो थी करीम बीज मंत्र की साधना। करीम बीज मंत्र की साधना ही जो है कि जो इनको पीछे हटा सकती है, और कोई साधना नहीं। आप कोई भी मंत्र जप कर लो। मैंने बजरंगबली जी का भी पाठ करता था मैं उस समय, कि मैं बजरंगबली बाबा जी की कृपा से भूत प्रेत पीछे हट जाए। नहीं हटते थे भाई, नहीं हटते थे वो। क्यों? क्योंकि वो पाठ ही नहीं करने देते थे। जैसे आपने हनुमान चालीसा किया, 7 दिन तक कुछ नहीं होगा, 10 दिन तक कुछ नहीं। जैसे ही 10 दिन होंगे भाई, उसके बाद इतना टॉर्चर करते हैं ना आदमी को पकड़ के कि भाई आपको मैं कहता हूँ, जैसे हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना, उसको पता चलता है कि भाई ये कोई गुप्तचर है, सीक्रेट एजेंट है, उसका कितना बुरा हाल करते हैं, वैसे टॉर्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है ना? कोई आपका मांस जैसे दांत से काट के खा रहा है ना, वैसे खाते हैं। उसके बाद कोई किसी ने डांट ले रखा है, वो आपके पैर काट रहा है, हाथ काट रहा है। ठीक है ना? कोई जो है वो कील जो है आपके शरीर में हथौड़े से मार कर फंसा रहा है, मोटी जो होती है जिससे फर्श झाड़ा जाता है, वो कर रहा है। भाई इतनी इतनी टॉर्चर, मैंने टॉर्चर सहन किए है। आपको क्या बताऊं, मैंने खुद टॉर्चर सहन किए है भाई। आप इतना डर जाओगे ना टॉर्चर से कि, और बताओ, मैं रात को लाइट बंद करके नहीं सोता था, दिन को भी लाइट बंद करके नहीं सोता था, इतना डरता था मैं। और अब तो मैं लाइट बंद करके भी सो तब भी नहीं आते जी। क्यों? माता जी की कृपा। मैं इन टॉर्चर से निकल चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि साधना में आप इन टॉर्चरों में फंसे। ठीक है ना? और फंस जाओगे तो कोई नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। मैंने किया एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने सिद्धि प्राप्त करनी थी तो मैंने किया एक्सपीरियंस। ठीक है ना? अब कोई आपको झूठ बोल के इस वीडियो से कॉपी करके आपको बताए तो वो अलग बात है, मूर्ख बनने की आपकी। ठीक है ना? पर मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ। ठीक है ना? कोई जो है वो क्या कर रहा है, वो जो ब्लेड होता है, ब्लेड से आप चीरे लगा रहा है आपके हाथ पर। मैंने ऐसे टॉर्चर सहन किए, मैं तब बता रहा हूँ आपको कि ऐसे मत करो साधना भाई। ठीक है ना? और बजरंग बली क्या, भैरव बाबा जी क्या, माता काली जी का भी चालीसे का पाठ नहीं कर सकते आप भाई। इतना टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं 10 दिनों के बाद। आप डर जाओगे, आप पाठ करने से भी डरोगे। मैं कहता हूँ कि आप पाठ करोगे नहीं। भूत प्रेत की कैसी हालत होती है, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा होता है, वह कैसे कोई भी चीज़ भगवान से संबंधित कोई भी चीज़ का पाठ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसको पता है उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है उसे। आप सोचो कि मेरे को बाहर डालकर टॉर्चर किया जाता था, सिर्फ वो भी 15-20 मिनट के लिए रोज़। तो एक व्यक्ति जो 24 घंटे टॉर्चर हो रहा है अपनी जागृत अवस्था में, उसका आप हाल पूछो क्या है भाई। ठीक है ना? तो ये जो आप ऐसे करते हो ना, इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कई क्या, अब क्या करते हैं, जब मन की स्थिति ऐसे बना देते हैं, काम धंधा नहीं कर देते, धीरे धीरे कैसे व्यक्ति के दिमाग को परिवर्तित करते हैं, उसको काम धंधा नहीं करने देते, उसको साधना में लगा रखते हैं। और कई यही सोचते रहते हैं कि जब मेरी परी आ रही है, मेरी यक्षिणी आ रही है, मेरी अप्सरा आ रही है, आप कुछ भी नहीं रहा है। अब बस इस भ्रमजाल से आप निकलोगे कैसे? आप गुरु से दीक्षा लोगे, दीक्षा लेके करीम बीज मंत्र करोगे, तब आपको पता चलेगा वो लड़की नहीं है, वो कोई प्रेत नहीं है, वो कोई खतरनाक गंदी चीज है वो। क्योंकि मैंने रियलाइज किया है, जब पहले वो सुंदर थी, जैसे माता काली जी का करीम बीज मंत्र स्टार्ट हुआ तो थोड़े समय के लिए वो आई, तो उस समय जो है भाई वो इतनी खतरनाक, उसके दांत और इतनी अजीब सी उसकी प्रवृत्ति बयान भी नहीं कर सकता। वो आधी तो जीव लग रही थी, मतलब जो जैसे जानवर होता है, आधी जानवर लग रही थी, आधी इंसान लग रही थी, हाथ पैर जानवर जैसे। ठीक है ना? सिर्फ एक गुप्त अंगी है जो जिससे वो फिजिकल हो रही थी, वही ठीक था। बाकी उसके सिर में बाल भी नहीं, जरा भी बाल नहीं उसके ऊपर। और उसके साथ और भी इतनी खतरनाक जानवर जैसे लड़के। तो ये माता काली जी की साधना ने बताया मेरे को कि ये भाई ये शक्तियाँ नहीं है। माता काली जी की साधना करने के बाद मैं आपको बताऊं कि कैसे परी यक्षिणी अप्सरा आती है। पहले तो वो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको
पता है कि मेरे को जब आना है तो प्रत्यक्षी करने के लिए आना है, इस लड़के को सिद्धि देने के लिए आना है। क्यों? क्योंकि पीछे भाई शक्ति बैठी है डंडा लेकर, मेरे बच्चे को तंग तो करो एक बार, उसी समय काट देगी वो। 3 महीने के बाद जो है एक्टिविटी शुरू होती है कोई परियक्षिणी अप्सरा की, अगर आप ध्यानपूर्वक करते हो। और फिर वो जो आएगी माता काली जी की साधना करते हुए, क्रीम बीज मंत्र की 101 माला करते हुए, तो भाई वो फिर असली असली वाली शक्ति आएगी, और वो फिर आपको उसका सुंदर स्वरूप ही दिखाई देगा जो असली उसका है। और वो आपका कहना भी मानेगी, प्रेम भी प्रदान करेगी और आपको शक्ति भी प्रदान करेगी। पर वो प्रदान तभी करेगी जब माता की साधना कर रहे हो साथ में। और इतनी जल्दी वो सामने नहीं आएगी कि भाई 1-2 दिन में, या नहीं। हाँ, जिसका कहने का मतलब माता काली जी की साधना करते हुए काफ़ी समय हो गया उसको, भाई 3-4 साल 5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गया, तो उसको तो वही 41 दिन में भी दिखाई देना शुरू हो सकती है, ठीक है ना। और सिद्धि उसको 3 महीने में पूर्ण दे सकती है। और पहले वो वचन करेगी, आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं करेगी, कोई आपके साथ छल कपट नहीं करेगी, वो जो असली शक्ति होगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई पीछे शक्ति है। अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शक्तियाँ भाई, इनको भी डर चाहिए। अब अगर आपने कोई, अब अगर घर में शेर बांधा है, तो या तो शेर बचपन से पला हुआ आपके साथ, तब वो उसको आपसे प्रेम होगा, या फिर आपने अगर कोई भाई जंगली शेर बांध रखा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि सामने उसका बाप बैठा है। अगर उसने कोई जरा सी भी गलती की तो वो जान से जा सकता है, ठीक है ना। वैसे शक्तियों का भी भाई, शक्ति कोई धारण करनी हो तो शक्ति को बांध के रख सको आप, इतना बल आपके अंदर होना चाहिए। और इतना बल आम इंसान के अंदर कभी नहीं होता। बल होता है उसके पीछे उसकी बैठी माँ और या उसके पिता के अंदर, जिसके सामने शक्ति कुछ नहीं कर पाती। उसको पता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ थोड़ा सा भी षड्यंत्र रचा, इसको चाहे पता चले चाहे ना पता चले, जो इसके पीछे शक्ति है ना भाई, उसको सब पता है, वो तो मेरा बिगाड़ के रख देगी सब कुछ, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। माता काली जी की भी क्रीम बीज मंत्र की साधना बहुत ही आसान होती है। 101 माला डेली करनी पड़ती है। माता जी को सुबह उठो, धूप दीपक करो, पतासियों का भोग लगाओ माता को, और क्रीम बीज मंत्र की 101 माला करो। 5-6 बजे का उत्तम समय होता है, बहुत ज़्यादा उस समय कर सकते हैं, या फिर रात्रि को 10 बजे कर सकते हैं। 101 माला डेली कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि क्रीम बीज मंत्र की सिर्फ 101 माला सुरक्षा कवच के लिए होती है। नहीं, क्रीम बीज मंत्र के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पहले तो भूत प्रेत कुछ भी आपके साथ गलत हो गया हो, तंत्र बांधा प्रमंत्र बांधा कुछ भी हो गया हो, सब खत्म होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद इस मंत्र से एक बहुत ही शक्तिशाली योगिनी सिद्ध होती है, जो प्रत्यक्ष होती है धीरे धीरे। जब वो प्रत्यक्ष होना शुरू होती है तो पायल की आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है। और जब ये सिद्ध हो जाती है तो भाई इतनी शक्तिशाली शक्ति आपको प्राप्त होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। और जब मैं स्टार्टिंग में मैंने क्रीम बीज मंत्र स्टार्ट किया तो भूत प्रेत मेरे को ये भी जपने नहीं देते थे मंत्र, क्रीम बीज मंत्र। मैंने धक्के से कम माता जी के जो है 2-3 महीने, मतलब मैं कहता हूँ कि 14 दिन से ऊपर मंत्र जप नहीं करने देते थे क्रीम बीज मंत्र, पर मैंने धक्के से किया। माता ने मेरे को शक्ति प्रदान की कि मैं उन शक्तियों के साथ लड़ सकूं। पहले तो मेरी चलती नहीं थी, मेरे को पकड़ लेते थे, कोई कोई चीर रहा है मेरे को गंडासी से, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मैं चुपचाप चीख के मार रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और जब माता काली जी के मंत्र जब शुरू हुआ 14 दिन का जाप हुआ, तो उसके बाद मेरे अंदर लड़ने की शक्ति आ गई। जैसे मैं एकदम बंधा नहीं हूँ, मैं उनको पकड़ के मार रहा हूँ, मार मार के फेंक रहा हूँ, और फिर वो भाग रहे हैं कि भाई इसमें अंदर शक्ति कैसे आ गई, ये तो हमको मार रहा है। तो दूसरा बोल रहा है कि भाई ये मंत्र जब कर रहा है, निकल निकल यहाँ से, बाद में देख लेंगे इसको। मतलब ऐसे भागते थे वो। और 3 महीने तक तो मतलब मेरे को महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर शक्ति आ गई है भाई, अब मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ, ठीक है ना। और मैंने इसका मुकाबला किया 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जो है फिर वो शक्तियाँ एकदम से गायब होगी, फिर किसी का भी सबका आना बंद हो गया, मतलब माता की कृपा होनी शुरू हो गई। और उसके बाद कहने का मतलब एक तरीके से मेरे अंदर शक्ति भी आ गई। अब मैं कहीं पर भी किसी भी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ, अगर वो आसपास कहीं घूम रही है, चाहे चौरस्ता हो, चाहे कहीं पर भी कोई एंटिटी है, तो वो मेरे साथ भी आती है, मेरे को तंग करने की भी कोशिश करती है, मेरे घर तक आती है, और उसके आगे आ नहीं सकती। पर मेरे को वो महसूस कराती है कि लड़ने की कोशिश भी करती है मेरे साथ, पर लड़ नहीं पाती, भाग जाती है फिर। क्यों? क्योंकि माता की कृपा है। तो आपके जीवन में माता ये भी आपको सिखाती है कि आपको इससे लड़ना भी सीखना पड़ेगा। मैं शक्ति दे रही हूँ, ठीक है ना, शक्ति मैं दूंगी, लड़ना सीखो इनके साथ। तो माता काली जी के क्रीम बीज मंत्र के बहुत से फायदे हैं। और जब शक्तिशाली योगिनी प्राप्त होती है
तब तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप खुद कीजिए, आपको पता चलेगा। ठीक है ना। दूसरा, गुरु के ऊपर जो है यकीन करना जरूरी होता है। दूसरा, इस जब ये व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आता है तो शक्तियाँ जो है एक गुरु के पास टिकने नहीं देती। कभी किसी गुरु के पास ले जाती है, कभी किसी गुरु के पास ले जाती है। क्यों? क्योंकि वो टिकने नहीं देती। क्योंकि अगर वो टिक जाएगा तो वो साधना करने लग पड़ेगा और उनसे बच जाएगा। ये भी होता है। और एक क्वेश्चन पूछा था साधक ने, गुरु जी आपके व्यू बहुत कम हो गए हैं। तो देखिए, जो व्यू कम हो गया और जितने व्यू आ रहे हैं समझो उतने ही शिष्य असली है। बाकी सब शिष्य जो है सब अपनी जो है कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। और शिष्य तो भाई 60,000 शिष्य में गुरु के कम से कम 50 शिष्य ही ऐसे होते हैं जो उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। ठीक है ना। और वही शिष्य जो होते हैं असली शिष्य होते हैं, जो अपने गुरु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है और जो समय आने पर अपने गुरु के साथ खड़े होते हैं और जो चाहे जितना मर्जी कोई जोर लगा ले अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ते। और वही भविष्य में जो है सिद्धियां प्राप्त करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है कि एक गुरु को पकड़ के जब इंसान उसके पीछे लगता है तब 10-10 साल तक तो गुरु बताते नहीं अपने शिष्य को कुछ। क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो पहले जांचते हैं अपने शिष्य को कि शिष्य कैसा है, छल कपटी है कैसा है, तब जाकर अपने शिष्य को पूरी तरह से ज्ञान देते हैं कि अब भाई अब उतरो भाई इस साधना में कैसे सिद्धि करनी है। पहले तो अपने सभी शिष्यों से साधना करवाते रहते हैं और शिष्य जो बीच में छोड़ के चले जाते हैं उनको पता चल जाता है उनसे कि भाई ये नहीं व्यक्ति साधना सिद्ध कर सकता। ठीक है ना। ये भी एक तरीके का जो है उनका अपना एक कार्य होता है जिससे वो पता करते हैं कि व्यक्ति जो है कितनी आस्था है उसको साधना में अपने गुरु के ऊपर और कितना दृढ़ निश्चय वाला है कि जो साधना सिद्ध कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि दृढ़ निश्चय जरूरी चाहिए। जब कोई कार्य करने लग जाए तो उस कार्य को जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक इंसान करता रहेगा, तभी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और जो 2 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे, 4 दिन साधना करेंगे छोड़कर चले जाएंगे, वो साधना सिद्धि नहीं कर सकते। ठीक है ना। और जो 1 गुरु, 2 गुरु, 3 गुरुओं को छोड़ कर उनको विराम ही नहीं आ रहा गुरुओं को छोड़कर। अब मैंने 3 गुरु 4 गुरु पता नहीं धारण कर रखे हैं, पर मैं उनके पास जाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी गुरु के ऊपर यकीन है, नहीं भाई, मेरे को अपने चारों गुरुओं के ऊपर यकीन है। क्योंकि उन्होंने मेरे को जो सिखाया है वो अद्वितीय है और उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ अपने गुरुओं के लिए। ठीक है ना। तो गुरु के प्रति ऐसी आस्था होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि जो उनको मेरे को सिखाया है वो भाई मैंने एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय है, जो कोई मेरे को सिखा नहीं सकता। ठीक है ना। जिनको भूत प्रेत की बाधा या कोई दिक्कत है तो वो भी व्हाट्सएप से जुड़ के साधना कर सकता है। ठीक है ना। और जय माता दी। आपको माता रानी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करे, साधना करते रहिए। ठीक है ना। और भविष्य में माता आपको जल्दी सिद्धि प्रदान करेगी। जय माता दी।